करवा चौथ को हिंदू महिलाएं एक प्रमुख व्रत मानती हैं। महिलाएं यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखती हैं। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां रखती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब 4 बजे के बाद शुरू होकर रात्र में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। प्रचलित मान्यताओं के आधार पर पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति रहे हैं। दोस्तों, गूगल पर करवा चौथ के बारे में सर्च करने पर अनेकों प्रचलित कहानियां सामने आईं, जो कि काल्पनिक लगती हैं, क्योंकि यदि करवा चौथ में सच्चाई होती तो कहानी भी एक होती और मत भी। जबकि पवित्र पुस्तक गीता जी सभी तरह के व्रत को शास्त्र विरुद्ध साधना बताती है। करवा चौथ शास्त्र विरुद्ध साधना का एक सटीक उदाहरण है, क्योंकि यदि माँ की दुआओं में और पत्नी के भूखे रहकर व्रत करने में इतनी ताकत होती तो सरहद पर देश और देशवासियों की सुरक्षा में तैनात सैनिक दुश्मन की गोली से यूं ही शहीद नहीं होता। यहाँ परिवार, नाते, रिश्तेदार, दोस्त, अजनबी और हम सभी आपस में संस्कारवश जुड़े हैं। पृथ्वी पर हमारा आना अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे हमारे कर्म हैं। 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का जन्म मिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और 84 लाख अन्य जीवों के शरीर में जन्म, स्वर्ग और नरक गमन यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। जन्म मरण इस पर केवल परमात्मा का अधिकार है। अमूल्य मनुष्य जीवन परमात्मा को पहचान कर सद्भक्ति करके मोक्ष पाने के लिए मिला है। मनुष्य चांद आदि ग्रहों पर घूमकर आ सकता है, पर चांद को देखकर जल चढ़ाकर किसी की आयु बढ़ाने की केवल कल्पना मात्र ही की जा सकती है। जमीन पर पानी डालकर पौधा उगाया जा सकता है, पर चांद को अर्घ देकर किसी की सांसें बढ़ाई गई हो, ऐसा संभव होता नहीं देखा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि यह सच्चाई आप तक जरूर पहुंचे। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो पुण्यात्मा, जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे, पुस्तक बांटने को। तो वहां कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े डोड़ कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहां आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के, और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान, हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता। और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहाँ कहाँ हम गए, और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए, तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम से। मालिक में उसका ज्ञान, उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते, मेला ठेला जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाता, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं। वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं, वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति, उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है।
तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही 68 तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल गया, और फिर और जगह तक के क्यों खाते आंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या। जिन जान्या ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम जोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई। 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं, करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के कोई थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विद साधना है। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जम किंकर ना डरतम। करें एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। 8 सातों करें कंदूरी, नीच चूहड़े के घर सूरी। आन धर्म जो मन बसे, कोई करो नर नारे। गरीब दास जिंदा कहे वो दासी यम द्वार। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गधैरी निश्चय दानी। दुर्गा देवी भैरो भूतम, रात जगावे होए जो पूतम। करें कढ़ाई लापसी नारी, बूढ़े वंश सदा गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति सब डूबे नगरम। अब देखो पुण्यात्माओं कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करे एकादशी संजम सोई, और करुआ चौथ गदेरी होई। करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। अब क्या बताया है कि जो ये बहन करुआ चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं, और उस करुआ चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करुआ चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते हैं, सोचा भाई बकवाद करे सारी,
लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे दास। परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ये गॉड गिवन है।